पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जल्दीबाजी में कॉलेज का उद्घाटन करवा दिया गया माननीय मुख्यमंत्री से, जबकि कॉलेज का निर्माण ठीक ढंग से नहीं पूरा हुआ था, सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए। उससे पिछले विधानसभा चुनाव में नरघोघी कॉलेज के निर्माण के नाम पे वोट ले लिया गया, और हकीकत यही है, यथार्थ यही है कि अभी तक उस कॉलेज में सभी सेवाएं फंक्शनिंग नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? अभी उसके इर्द गिर्द के जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस में मैं घूम रहा हूँ, मैं लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ जो बीमार होते हैं कि आप इलाज कहाँ कराते हैं। कोई बेगूसराय की बात कर रहा है, कोई पटना की बात कर रहा है, कोई दरभंगा की बात कर रहा है, कोई समस्तीपुर की बात कर रहा है। एक भी ऐसे लोग नहीं है जो नरघोघी कॉलेज जाकर स्वस्थ हो गए हों। जो जाते हैं नरघोघी कॉलेज में, उनको बताया जाता है कि यहाँ इस चीज़ की सुविधा नहीं है, आप समस्तीपुर चले जाइए, आप दरभंगा चले जाइए। तो ये तो सरायरंजन की हकीकत है, वास्तविकता है। जिस चीज़ को लगातार ढोल पीटा जा रहा है, 3-3 चुनाव से जिसके नाम पर वोट लिया जा रहा है, और वो है ही नहीं, वो हकीकत में है ही नहीं, वो एक भ्रम जाल है। जब रेगिस्तान में आप जाते हैं और आपको प्यास लगती है, तो हर 1 किलोमीटर पर आपको लगता है कि पानी का कोई तालाब है, और असल में वहाँ पानी का तालाब ही नहीं होता है, वहाँ रेत का ढेर होता है। वही सरायरंजन है। सरायरंजन में जिस विकास का ढोल पीटा जा रहा है, उस विकास को ढूंढने के लिए मैं पिछले करीब 1 महीने से प्रयत्नशील हूँ, और हर 1 किलोमीटर पर लोग कहते हैं कि आगे विकास है, आगे विकास है, लेकिन अभी तक विकास नहीं मिला। सर, कई ऐसे स्कूल देखे गए हैं जो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सरायरंजन विधानसभा। ये सवाल आपको माननीय विधायक से पूछना चाहिए, जो लगातार वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री रहते हुए सरायरंजन में किसी एक स्कूल को उन्होंने मॉडल स्कूल बनाया है? क्या जल संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने एक नदी या एक तालाब को मॉडल तालाब या नदी के तौर पे विकसित किया है? आखिर किस तरह का ये सत्ता है, किस तरह का ये मंत्री है, किस तरह का ये उनको पावर मिल रहा है? ये सवाल तमाम पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि वो सामान्य लोग से मिलते नहीं हैं, सामान्य लोग के पीठ पर हाथ सहला के वो निकल जाते हैं। आप पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहिए, आप भी सामाजिक सरोकार रखने वाले और समाज के प्रति उतने ही उत्तरदायित्व हैं जितना हम या कोई और व्यक्ति। आप उनसे पूछिए कि आप जल संसाधन मंत्री रहते हुए 4-4 नदियों को उन्होंने सुखा दिया है, 4-4 नदियों को सुखा दिया है। ये शायद पूरे भारत में एक रिकॉर्ड होगा कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि जल संसाधन मंत्री हो, उसके क्षेत्र की 4 नदियां सूख गई। बगल से जमुआरी नदी जा रही है, जो सदियों से इतिहास रहा है, आज नदी में एक रत्ती भर पानी नहीं है। कौन इसके लिए जवाबदेह है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कौन इसकी जवाबदेही उठाएगा? आज एक भी पूरे सरायरंजन विधानसभा में बता दीजिए, सरायरंजन और विद्यापति ब्लॉक में एक स्कूल, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उत्क्रमित विद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, जिसको मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया गया हो? है एक स्कूल? दिखाएंगे? माननीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अगर दिखाएंगे तो बताएं किस स्कूल को विकसित किया गया है। आखिर उन्होंने किया क्या 15 साल में? बस यही विद्यापति नगर के लोगों को कहना कि सरायरंजन में विकास हुआ है, सरायरंजन के लोगों को कहना कि नरघोघी में विकास हुआ, और विकास कहीं नहीं। सर, जमुआरी नदी की आपने बात किया। जमुआरी नदी, अभी हमने वहाँ पे पहुँचा, वहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया कि जो पानी का आने का मुख्य मार्ग था, उस पे उसको भर के जो है स्कूल बना दिया गया। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कौन जवाबदेह है? जो कुछ किसानों की जमीन वहाँ है, उसको मुआवजा कंपनसेशन दे के उसको खाली क्यों नहीं करा के उसको क्लियर करवाया गया? कौन इसके लिए, कौन, हम या मीडिया या समाज के लोग, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये किसकी जिम्मेदारी है? जो जल संसाधन मंत्री हैं, उनका क्या काम है? यही काम है ना भाई। तो क्या किए वो? और सिर्फ आप जमुआरी की बात मत नहीं कीजिए, बलान नदी समस्तीपुर मैदानी इलाका है, इसके बावजूद भी सरायरंजन के मूसापुर से बलान नदी की उत्पत्ति होती है, और वो बेगूसराय तक जाती है। आज बलान नदी सूख चुका है, क्योंकि जमुआरी सूख गया है।